नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी चौंकाने वाली खबर जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक विधायक, वो भी पहली बार चुने गए, ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे पूरे देश में बवाल मच जाए? तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजस्थान के जयपुर से आई एक ऐसी वीडियो के बारे में जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल रवीश की आवाज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी दिलचस्प और सच्ची खबरें आपको यहीं मिलेंगी। अब बात करते हैं उस विधायक की जिनका नाम है बालमुकुंदाचार्य। जी हां, वही बालमुकुंदाचार्य जिनका विवादों से पुराना रिश्ता है। पहली बार विधायक बने हैं और सनातन धर्म का झंडा हमेशा बुलंद रखते हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। हुआ यूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 13 मई से 23 मई तक पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां भी बताई जानी थी। जयपुर में जब ये यात्रा निकली तो गर्मी इतनी थी कि हर किसी के पसीने छूट रहे थे। बालमुकुंदाचार्य भी पसीने से तरबतर थे। इसी दौरान उनके हाथ में एक तिरंगे जैसा गमछा था, 3 रंगों वाला, और जैसे ही उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें आईं, उन्होंने उसी गमछे से अपनी नाक पोंछ ली। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हर तरफ से आलोचना होने लगी। लोगों ने कहा कि तिरंगे का अपमान हुआ है, माफी मांगो। बालमुकुंदाचार्य ने पहले तो तिरंगे से नाक पोंछी, फिर दूसरे कपड़े से चेहरा साफ किया। अब पूरे देश में चर्चा होने लगी कि आखिर विधायक साहब ने ये क्या कर दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि बालमुकुंदाचार्य को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। उन्होंने सफाई में कहा कि वो नाक नहीं पोंछ रहे थे, बल्कि तिरंगे को चूम रहे थे। किसी ने हरे और सफेद रंग का कपड़ा दे दिया था, जिसे उन्होंने दिल से लगाया और चूमा। उसके बाद उसी वक्त किसी ने दूसरा कपड़ा दे दिया, जिससे उन्होंने पसीना पोंछा। लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि उनके हाथ में तिरंगा था और उसी से उन्होंने नाक पोंछी थी। किसी ने हरे और सफेद रंग का एक वस्त्र थमा दिया, वह वस्त्र थमा दिया जिसको चूमा है और दिल से लगाया है, और वह वस्त्र देकर हाथों हाथ एक दूसरा कपड़ा है जिससे पसीना पोंछा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो तिरंगे को चूम रहे थे तो सबको समझ में आ जाता, लेकिन वीडियो में जो दिखा वो कुछ और ही कहानी कहता है। बालमुकुंदाचार्य की सफाई पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये कांग्रेस की साजिश है, तो कोई कह रहा है कि बीजेपी के नेताओं की यही आदत है। वैसे बालमुकुंदाचार्य का नाम विवादों में पहले भी आ चुका है। कभी वेज बिरयानी की दुकान पर जाकर बवाल कर देते हैं कि वहां खाटू श्याम बाबा का नाम क्यों लिखा है, तो कभी मस्जिद के सामने नारेबाजी करवा देते हैं। इनकी हरकतें हमेशा चर्चा में रहती हैं। 2023 में बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया था और पहली बार विधायक बने। तब गोदी मीडिया ने तो इन्हें डिप्टी सीएम तक बना दिया था, लेकिन मंत्री भी नहीं बन पाए। अब विधायक बनकर तिरंगे का अपमान करने का आरोप झेल रहे हैं। सफाई में बार बार कह रहे हैं कि तिरंगे से नाक नहीं पोंछी बल्कि चूमा है, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं को पार्टी से क्यों नहीं निकाला जाता, कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। इसी तरह विजय शाह का मामला भी सबको याद है, जिन्होंने विद्या बालन को डिनर का ऑफर दिया था और मना करने पर शूटिंग रुकवा दी थी। साधना सिंह चौहान पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, फिर भी मंत्री बने रहे। कोर्ट नाराज है, सुप्रीम कोर्ट गुस्से में है, लेकिन पार्टी अपने नेताओं पर कोई सख्त कदम नहीं उठाती। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारे देश में नेताओं के लिए अलग कानून है? क्या वो कुछ भी कर सकते हैं और बच सकते हैं? बालमुकुंदाचार्य की सफाई सुनकर तो यही लगता है कि जब गलती हो जाए तो सफाई देकर मामला खत्म समझ लिया जाता है। लेकिन जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। अब आप ही बताइए, क्या ऐसी सफाई माननी चाहिए? क्या तिरंगे का अपमान माफ किया जा सकता है? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही असली लोकतंत्र है। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही सच्चे और बेबाक न्यूज वीडियो पसंद हैं तो रवीश की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर लौटेंगे एक नई खबर, हम फिर मिलेंगे एक नए सच के साथ। तब तक आवाज उठाते रहिए और देश से जुड़ाव बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देश की इज्जत भी। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।